इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज मैच शुरू होने से पहले सूर्या ने जो कहा, सब हैरान रह गए। भारत और वेस्टइंडीज के बीच सुपर 8 का ये अहम मुकाबला नजदीक आया है। पूरे क्रिकेट जगत की नजर सिर्फ और सिर्फ इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर भारतीय टीम किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली है। सुपर 8 का ये मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि आगे के पूरे टूर्नामेंट की दिशा तय करने वाला गेम माना जा रहा है। ऐसे में टीम इंडिया कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना चाहती जिससे बाद में पछताना पड़े। भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी कमियां सामने आई थीं जिन पर अब सुपर 8 के इस बड़े मुकाबले से पहले गंभीरता से काम किया गया है। आज के मैच में प्लेइंग 11 में बदलाव लगभग तय माने जा रहे हैं, क्योंकि वेस्टइंडीज जैसी विस्फोटक टीम के खिलाफ सिर्फ पुराने कॉम्बिनेशन पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। वेस्टइंडीज की टीम जब भी बड़े मुकाबले खेलती है, तो अलग ही जोश और आक्रामकता के साथ मैदान में उतरती है। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बल्लेबाज एक बार सेट हो जाएं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकते हैं। यही वजह है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने आज के मैच के लिए प्लेइंग 11 को लेकर आखिरी वक्त तक मंथन किया है। ओपनिंग जोड़ी को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। पिछले मैचों में टीम इंडिया ने कभी आक्रामक शुरुआत पर जोर दिया तो कभी संभलकर खेलने की रणनीति अपनाई, लेकिन आज के मुकाबले में हालात अलग हैं। सुपर 8 का दबाव, वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज और नई गेंद की स्विंग, इन सबको देखते हुए टीम इंडिया ऐसे ओपनर के साथ जाना चाहती है जो शुरुआती ओवरों में विकेट न गंवाएं और रन रेट को भी बनाए रखे। यही वजह है कि ओपनिंग स्लॉट में बदलाव की चर्चा जोरों पर है। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो यहां पर भी टीम मैनेजमेंट पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिख रहा। पिछले मुकाबलों में मिडिल ऑर्डर ने कुछ मैचों में टीम को संभाला, लेकिन कुछ मौकों पर रन गति बनाए रखने में नाकाम रहा। सुपर 8 जैसे मुकाबले में मिडिल ऑर्डर की भूमिका सबसे अहम होती है, क्योंकि यहीं से मैच का कंट्रोल तय होता है। आज के मैच में टीम इंडिया किसी ऐसे बल्लेबाज को मौका दे सकती है जो स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ सहज हो और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बना सके। फिनिशर को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी ओवरों में रन बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि उनके गेंदबाज दबाव में भी सटीक यॉर्कर और स्लोअर बॉल डालने में माहिर हैं। ऐसे में टीम इंडिया आज ऐसे खिलाड़ी को तरजीह देना चाहती है जो मानसिक रूप से मजबूत हो और आखिरी ओवरों में मैच को फिनिश करने की क्षमता रखता हो। इस रोल के लिए प्लेइंग 11 में बदलाव लगभग तय माना जा रहा है। ऑलराउंडर्स का चयन इस मैच की सबसे बड़ी कहानी बन चुका है। आज के मुकाबले में टीम इंडिया अतिरिक्त बल्लेबाज के साथ उतरे या अतिरिक्त गेंदबाज के साथ, ये फैसला पिच और मौसम को देखकर लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिच पर शुरुआत में बल्लेबाजों को मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा स्पिनर्स का रोल बढ़ सकता है। इसी वजह से एक स्पिन ऑलराउंडर को प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। गेंदबाजी आक्रमण में भी बदलाव की पूरी उम्मीद है। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज तेज गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। अगर गेंदबाज लाइन और लेंथ में जरा भी चूक करता है तो गेंद सीधे स्टैंड्स में जाती है। इसी वजह से आज के मैच में टीम इंडिया ऐसे गेंदबाजों को मौका देना चाहती है जो भले ही बहुत तेज ना हो, लेकिन अनुशासन के साथ गेंदबाजी कर सकें। स्पिन विभाग आज के मैच में निर्णायक साबित हो सकता है। सुपर 8 के इस मुकाबले में अगर पिच थोड़ी भी टर्न देती है तो भारतीय स्पिनर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि स्पिनर निडर होकर गेंदबाजी करें, क्योंकि डिफेंसिव अप्रोच यहां काम नहीं आएगी। फील्डिंग को लेकर भी टीम इंडिया ने खास तैयारी की है। सुपर 8 जैसे बड़े मुकाबले में एक रनआउट या एक शानदार कैच पूरे मैच का रुख बदल सकता है। यही वजह है कि प्लेइंग 11 चुनते समय फील्डिंग को भी उतनी ही अहमियत दी गई है जितनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को। कप्तान की रणनीति आज के मैच में सबसे बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है। कप्तान शुरू से ही आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहता है या पहले विपक्षी टीम पर दबाव बनाकर उन्हें गलती करने पर मजबूर करना चाहता है। इसी सोच के हिसाब से प्लेइंग 11 तैयार की गई है। सुपर 8 में कोई भी कप्तान रिस्क लेना नहीं चाहता, लेकिन जरूरत पड़ने पर बड़े फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटता। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का पिछला रिकॉर्ड भी टीम मैनेजमेंट के दिमाग में है। कई बार ऐसा देखा गया है कि वेस्टइंडीज ने बड़े मुकाबलों में भारत को चौंका दिया है। इसी वजह से आज के मैच में कोई भी ढील देने के मूड में नहीं है। सोशल मीडिया पर फैंस सुबह से ही प्लेइंग 11 को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि युवा खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए, तो कोई अनुभव पर भरोसा जताने की बात कर रहा है। लेकिन आखिरकार फैसला वही होगा जो टीम के हित में सबसे बेहतर होगा। आज 1 मार्च 2026 का यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि सुपर 8 के पूरे समीकरण को बदल सकता है। अगर भारत सही प्लेइंग 11 के साथ उतरता है और वेस्टइंडीज को हराने में कामयाब रहता है, तो सेमीफाइनल की राह काफी आसान हो जाएगी। वहीं अगर यहां चूक हुई तो आगे का सफर मुश्किल हो सकता है। अब सबकी नजर बस टॉस और ऑफिशियल प्लेइंग 11 के ऐलान पर टिकी हुई है। जैसे ही अंतिम 11 सामने आएगी, सारी अटकलों पर विराम लग जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाला ये सुपर 8 मुकाबला
रोमांच, रणनीति और बड़े फैसलों से भरा होने वाला है और प्लेइंग 11 में किए गए बदलाव इस मैच की कहानी लिखेंगे। इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज मैच शुरू होने से पहले सूर्या ने जो कहा, सब हैरान रह गए। भारत और वेस्टइंडीज के बीच सुपर 8 का ये अहम मुकाबला नजदीक आया है। पूरे क्रिकेट जगत की नजर सिर्फ और सिर्फ इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर भारतीय टीम किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली है। सुपर 8 का ये मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि आगे के पूरे टूर्नामेंट की दिशा तय करने वाला गेम माना जा रहा है। ऐसे में टीम इंडिया कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना चाहती जिससे बाद में पछताना पड़े। भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी कमियां सामने आई थीं जिन पर अब सुपर 8 के इस बड़े मुकाबले से पहले गंभीरता से काम किया गया है। आज के मैच में प्लेइंग 11 में बदलाव लगभग तय माने जा रहे हैं, क्योंकि वेस्टइंडीज जैसी विस्फोटक टीम के खिलाफ सिर्फ पुराने कॉम्बिनेशन पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। वेस्टइंडीज की टीम जब भी बड़े मुकाबले खेलती है तो अलग ही जोश और आक्रामकता के साथ मैदान में उतरती है। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बल्लेबाज एक बार सेट हो जाएं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकते हैं। यही वजह है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने आज के मैच के लिए प्लेइंग 11 को लेकर आखिरी वक्त तक मंथन किया है। ओपनिंग जोड़ी को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। पिछले मैचों में टीम इंडिया ने कभी आक्रामक शुरुआत पर जोर दिया तो कभी संभलकर खेलने की रणनीति अपनाई, लेकिन आज के मुकाबले में हालात अलग हैं। सुपर 8 का दबाव, वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज और नई गेंद की स्विंग, इन सबको देखते हुए टीम इंडिया ऐसे ओपनर के साथ जाना चाहती है जो शुरुआती ओवरों में विकेट न गंवाएं और रन रेट को भी बनाए रखे। यही वजह है कि ओपनिंग स्लॉट में बदलाव की चर्चा जोरों पर है। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो यहां पर भी टीम मैनेजमेंट पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिख रहा। पिछले मुकाबलों में मिडिल ऑर्डर ने कुछ मैचों में टीम को संभाला, लेकिन कुछ मौकों पर रन गति बनाए रखने में नाकाम रहा। सुपर 8 जैसे मुकाबले में मिडिल ऑर्डर की भूमिका सबसे अहम होती है, क्योंकि यहीं से मैच का कंट्रोल तय होता है। आज के मैच में टीम इंडिया किसी ऐसे बल्लेबाज को मौका दे सकती है जो स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ सहज हो और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बना सके। फिनिशर को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी ओवरों में रन बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि उनके गेंदबाज दबाव में भी सटीक यॉर्कर और स्लोअर बॉल डालने में माहिर हैं। ऐसे में टीम इंडिया आज ऐसे खिलाड़ी को तरजीह देना चाहती है जो मानसिक रूप से मजबूत हो और आखिरी ओवरों में मैच को फिनिश करने की क्षमता रखता हो। इस रोल के लिए प्लेइंग 11 में बदलाव लगभग तय माना जा रहा है। ऑलराउंडर्स का चयन इस मैच की सबसे बड़ी कहानी बन चुका है। आज के मुकाबले में टीम इंडिया अतिरिक्त बल्लेबाज के साथ उतरे या अतिरिक्त गेंदबाज के साथ, ये फैसला पिच और मौसम को देखकर लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिच पर शुरुआत में बल्लेबाजों को मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा स्पिनर्स का रोल बढ़ सकता है। इसी वजह से एक स्पिन ऑलराउंडर को प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। गेंदबाजी आक्रमण में भी बदलाव की पूरी उम्मीद है। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज तेज गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। अगर गेंदबाज लाइन और लेंथ में जरा भी चूक करता है तो गेंद सीधे स्टैंड्स में जाती है। इसी वजह से आज के मैच में टीम इंडिया ऐसे गेंदबाजों को मौका देना चाहती है जो भले ही बहुत तेज ना हो, लेकिन अनुशासन के साथ गेंदबाजी कर सकें। स्पिन विभाग आज के मैच में निर्णायक साबित हो सकता है। सुपर 8 के इस मुकाबले में अगर पिच थोड़ी भी टर्न देती है तो भारतीय स्पिनर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि स्पिनर निडर होकर गेंदबाजी करें, क्योंकि डिफेंसिव अप्रोच यहां काम नहीं आएगी। फील्डिंग को लेकर भी टीम इंडिया ने खास तैयारी की है। सुपर 8 जैसे बड़े मुकाबले में एक रनआउट या एक शानदार कैच पूरे मैच का रुख बदल सकता है। यही वजह है कि प्लेइंग 11 चुनते समय फील्डिंग को भी उतनी ही अहमियत दी गई है जितनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को। कप्तान की रणनीति आज के मैच में सबसे बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है। कप्तान शुरू से ही आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहता है या पहले विपक्षी टीम पर दबाव बनाकर उन्हें गलती करने पर मजबूर करना चाहता है। इसी सोच के हिसाब से प्लेइंग 11 तैयार की गई है। सुपर 8 में कोई भी कप्तान रिस्क लेना नहीं चाहता, लेकिन जरूरत पड़ने पर बड़े फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटता। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का पिछला रिकॉर्ड भी टीम मैनेजमेंट के दिमाग में है। कई बार ऐसा देखा गया है कि वेस्टइंडीज ने बड़े मुकाबलों में भारत को चौंका दिया है। इसी वजह से आज के मैच में कोई भी ढील देने के मूड में नहीं है। सोशल मीडिया पर फैंस सुबह से ही प्लेइंग 11 को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि युवा खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए तो कोई अनुभव पर भरोसा जताने की बात कर रहा है। लेकिन आखिरकार फैसला वही होगा जो टीम के हित में सबसे बेहतर होगा। आज 1 मार्च 2026 का यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि सुपर 8 के पूरे समीकरण को बदल सकता है। अगर भारत सही प्लेइंग 11 के साथ उतरता है